अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी दिनों से सोच आ रही थी कि एक ऐसा व्लॉग किया जाए कि जो हम अपने इर्द गिर्द अपने माशरे में देखते हैं। रोज़ हम में से कोई ना कोई अपने किसी मामले में जो है वो सरकारी दफ्तर में रोज़ नहीं तो चलें हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा या साल में एक दो दफ़ा जाने का इतफाक़ होता होगा। कभी ये शनाख्ती कार्ड के ऑफिस, कभी कोई लाइसेंस बनवाने के लिए, कभी आपको कोई फ़र्द इंतकाल, कभी किसी भी मसले में आपको मुख्तलिफ़ सरकारी अफसरों के सामने पेश होना पड़ता है। और आप अपनी दादरसी के लिए, आप अपनी फ़रियाद के लिए, आप अपने जायज़ काम के लिए आप एक लंबी ख़वारी और एक लंबा इंतज़ार का पीरियड काटते हैं। और वहाँ पे अगर डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, तो वहाँ पे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है खुली कचहरी। वहाँ पे होता है साइलीन, कि जो सवाल करने वाले लोग हैं वो उनके जनाब बादशाह सलामत आके तो वो मसाइल सुनते हैं और मौके पे हुक्म सादर करते हैं। खुद सारा दिन अफसरान बाला जो हैं वो एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र करते हैं जो सरकारी पेट्रोल से लेस होती हैं और सरकारी लवातमात से लेस होती हैं, सरकारी ऑफिस मिले होते हैं जहाँ पे इतना चिल मौसम होता है कि आप जून जुलाई के महीने में उनके दफ्तर में चले जाएं तो थोड़ी देर के बाद आपको कंबल लेने को दिल करेगा। और अगर साहब बादर जो है वो आधा किलोमीटर दूर है दफ्तर से तो फ़ौरन उर्दली को फ़ोन आ जाएगा कि भाई साहब बहादुर आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं, एसी ऑन कर दो। ये ताकत का एक अजीब नशा हमारे ख़ासकर इन दो मुल्कों में, इंडिया और पाकिस्तान में, ये अंग्रेज़ जो नशा छोड़ के गया है वो नशा हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे अशराफिया को, हमारे जो इक़्तिदार के लोग हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो सियासतदान भी हैं और जो सिविल सर्विसेज में लोग हैं जिनसे रोज़ाना आवाम को वास्ता पड़ता है, वो अपने इक़्तिदार के और अपनी ताकत के और अपने ओहदे के नशे में इतने चूर हैं कि वो दूसरे इंसानों को इंसान समझना दूर की बात है, वो बिल्कुल कीड़े मकोड़े से तशबीह देते हैं। आप कभी उनसे बहस करके देखें, नतीजा हवालात निकलेगा। आप पे वो बैन कर देंगे, आपको धक्के दे के जलील करके वो अपने ऑफिस निकालेंगे। आप कभी बहस करके देखें। और यही आप आज से 1450 साल या 1400 साल पहले देख लें कि अगर कोई साहिल जाता था तो उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, कैसे उसकी तकरीम होती थी। और ये आज से 1400 साल पहले के जो बादशाह थे या जो इक़्तिदार था, जिन लोगों के पास ताकत थी या जिन लोगों के पास पावर थी, कुर्सी थी, ओहदा था, वो खादम थे, वो खिदमत के लिए मामूर थे। वो समझते थे कि ये ज़िम्मेदारी हम पे आयद हुई है। उनको रातों को नींद नहीं आती थी। वो अपने उस ओहदे को एंजॉय नहीं करते थे। वो अपनी उस पावर को लेके मगरूर और बदलिहाज और यानी वो नहीं होते थे कि जी वो लोगों के साथ इस तरह का जो है बेरहमाना और जो है वो तजलील वाला सलूक शुरू कर दें। वो इस तरह बिल्कुल नहीं होता था। वो ना तो जो है वो सरकारी वसाइल जो है अपनी ज़ात के ऊपर इस्तेमाल करते थे और ना ही वो सरकार से कोई ऐसा मुशाहिरा या ऐसी कोई चीज़ लेते थे कि जिससे उनकी ड्यूटी टाइम के अलावा कोई किसी किस्म की जो है वो इस्तिफादा हासिल किया जा सके। ये सिर्फ आजकल के कल्चर में देखने को आम है कि एक हर जगह पे जो भी अफसर माशाल्लाह से बैठा हुआ है ब्यूरोक्रेसी में या सिविल सर्विस में, वो बादशाह है अपना। आप अपना जायज़ काम लेने के लिए आपकी एड़ियाँ घिस जाएंगी, साला साल आप पीछे फिरेंगे, फिर कहीं जाके आपको वो भी हो सकता है कि आपको कोई सिफारिश ही करवानी पड़े। तो इस कल्चर ने हमें इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी को तबाह कर दिया है कि यहाँ पे हम दो ही तरीके रह गए हैं इस मुल्क में रहने के, कि या तो आप अफसर बन जाए या फिर आप बाहर चले जाएं, या फिर आप इस माहौल को ही छोड़ दें। आप बाहर जाके उस सोसाइटी में रहें कि जहाँ ये सब कुछ नहीं होता, जहाँ पे जो इदारे हैं वो खिदमत खलक के लिए बैठे हुए हैं, वो सर्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं आपको, वो आपके जायज़ काम के लिए आपको जूते नहीं चटकाने पड़ते। आप एक दफ़ा गए, अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, उसके बाद महकमा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आपको दोबारा बार बार जाके अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना काम करें, जब वक्त आएगा, आपकी टर्न आएगी, आपको मुतल्ला किया जाएगा और आपको इन्फॉर्म करके आपके काम के होने या ना होने का स्टेटस बताया जाएगा और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। और वो शुक्रिया अदा करते हैं, ममनून होते हैं कि आप उनके पास आए। और यहाँ पे तो माशाल्लाह ताकत से चूर जो है वो आप देखें कि आप बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर जो है वो देखें
ख़वातीनों मर्दों समेत कि जो रोड पे जो है वो अगर किसी ने रास्ता नहीं दिया तो वो जनाब उसकी गाड़ी बंद करा देते हैं, वो उसको थाने की हवालात की सैर करा देते हैं कि इस बंदे की जुर्रत कैसी हुई है कि हमने हॉर्न दिया है, या हमारी हुडर वाली है नीली बत्ती वाली गाड़ी के आगे इसने गाड़ी खड़ी की है, या इसने जो है हमारे बराबर आने की जुर्रत कैसे की है। तो ये जो एक क्या उसे कहते हैं कि मुआशरे में एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो गया है, इसका अब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बिगाड़ अब जो है वो नासूर बन चुका है और इसके लिए एक बहुत बड़े लेवल पे और यानी कि एक पूरी जनरेशन को ऑर्गेनाइज़ करने की, लिटरेट करने की ज़रूरत है। फिर वो जनरेशन बड़ी होगी, वो अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को लिटरेट करेगी, फिर वो 3-4 सदियाँ गुजर जाएंगी इस सारे सिस्टम को ठीक करने में कि जो जिसको ओहदा मिल गया, जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या माशाल्लाह किसी और ओहदे में जाके लग गया, वो फिर माशाल्लाह से सारी ज़िंदगी ताहयात अफसर है। वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करता है और अपने रिलेशन को एंजॉय करता है और अपने सोर्स को एंजॉय करता है। वो खादम वाला या खिदमत खल्क वाला जो जज्बा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये अंग्रेज़ का कल्चर था। अंग्रेज़ इसी तरह से वायसराय और लॉर्डशिप और बिल्कुल अपनी अफसरशाही के ज़रिए वो सब पे हुकूमत करता है, तो उसने वही सिस्टम छोड़ा है और हमने उसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। आज भी आप देख लें कि जो डिप्टी कमिश्नर हाउसेज़ हैं, जो SSPs के हाउसेज़ हैं, जो CPO के हाउस हैं, गवर्नर हाउस देख लें, वज़ीर आला के हाउस देख लें, जो सरकारी इमारतें हैं बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह से जो है वो एकड़ों के हिसाब से माशाल्लाह उनके रकबे हैं, और जो शहरों के ऐसे ऐसे कीमती जगहों पे जो है वो मौजूद हैं कि जिनकी कीमत इस वक्त अरबों रुपए में है, लेकिन फ़ायदा उसका कुछ नहीं। बस एक सरकारी अफसर ने वहाँ पे 2 या 3 साल के लिए रहना है, फिर नया अफसर आ जाएगा। तो बात जो है वो करने का मकसद ये था कि ये अफसरशाही इंजॉय करने के लिए, या अफसरशाही जो है लोगों पे अपना रौब दाब और रिश्तेदारों पे अपना असर रसूख दिखाने के लिए और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। ये तो ज़िम्मेदारी थी जो अल्लाह ताला ने आपको दी। आपने एक ज़िम्मेदार पोस्ट के लिए, एक ज़िम्मेदाराना जॉब के लिए, अब 16 ग्रेड की जॉब है तो वो कम ज़िम्मेदारी वाली है, 17 वाली है तो वो और ज़िम्मेदारी आप पे पड़ गई, 18 वाली है तो और ज़िम्मेदारी है, 19 वाली है तो और, 20 वाली है तो और, ठीक है। अब आप पे जितना ग्रेड आपका बढ़ता जाता है, जितना ओहदा बढ़ता जाता है, उतनी ज़िम्मेदारी आप पे ज़्यादा डलती जाती है। तो इन लोगों को तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी, इन लोगों को तो जो है वो टाइम नहीं मिलना चाहिए था, इन लोगों की तो सेहत ख़राब होनी चाहिए थी, इन लोगों को तो जिस्म पे फालतू चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए थी। ये लोग खुद यहाँ पे मौजूद होते हैं, बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, शाहाना लाइफस्टाइल है, ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं इनकी, किस किस्म की जो है वो फ़िक्र है फिर उन्हें, कौन सी नेशन को सर्व करना उन्होंने, क्योंकि हम तो कभी नेशन बन ही नहीं पाए, हम तो कभी एक सिलेबस पे इकट्ठे नहीं हो पाए, हमारे सिलेबस ही का नहीं पता कि हमारा सिलेबस जो है वो एक शहर में कोई और है, एक स्कूल कुछ और पढ़ा रहा है, दूसरा कोई और पढ़ा रहा है, कोई लंदन से एफिलिएटेड है, कोई फ्रांस से एफिलिएटेड है, कोई जनाब अमेरिका से एफिलिएटेड है, कोई कनाडा से एफिलिएटेड है। वो हर कोई अपना अपना कल्चर जो है वहाँ का कल्चर उठा के यहाँ पे पढ़ा रहा है। तो फिर इस तरह जो है वो एक मिक्सचर ही बनेगा, हजूम बनेगा, कौम तो नहीं होगी। और जब हजूम होगा तो उसके ऊपर आके कोई भी बैठ जाए, हजूम तो जो है वो फिर अपने जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो अशराफिया है, हमारे जो सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग के दौरान ये काउंसलिंग होनी चाहिए कि ये ओहदा नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी है। आपने इस ज़िम्मेदारी से खल्क़े खुदा को फैज़ पहुँचाना है, खल्क़े खुदा की दादरसी करनी है, आपने खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाना है, इससे आपने उनकी फरियाद सुननी है, उनके सवाल को सुनना है और उसकी जो है दादरसी करनी है और हर हकदार को उसका हक दिलाना है। आपने ये ज़िम्मेदारी है। आप रातों को उठ के गश्त करें, आप अपने इलाके के अमन व अमान के, नुकसान के और फ़ायदे के ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह हज़रत उमर ने कहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि अगर दरिया फ़रात किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो उमर तुझसे पूछा जाएगा। ये होती है हुक्मरानी, ये होती है ज़िम्मेदारी। वो लोग रातों को उठ के खुलफाए राशिदीन लोगों के घरों में आटे की बोरियां लेके जाते थे कि कोई भूखा ना सो जाए, कोई भूखा ना रह जाए। ये होती है ज़िम्मेदारी। और जिस दिन हमारी कौम में, हमारे अफसरों में ये ज़िम्मेदारी आ गई, उस दिन यकीन करें कि हम दुनिया की सबसे आला और सबसे अरफा और सबसे बेहतरीन कौम बन के उभरेंगे दुनिया के नक्शे पे। अस्सलाम वालेकुम।